हेलो एवरीवन, दिस इज मेघना। आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी में डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में और उन एग्जाम के पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसएससी की जो फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे ही इसके नाम से समझ आ रहा है ये एक कमीशन है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में डिफरेंट एम्प्लॉयज डिफरेंट पोस्ट पे एम्प्लॉयज की क्या करता है, भर्ती करता है। तो यहां से आप इस एग्जाम को देकर डिफरेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें आप कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज में आप क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं एसएससी का एग्जाम क्लियर करके। तो सबसे पहले आपका है सीबीआई, कैट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये आपके कई तरह के मिनिस्ट्रीज हैं जहां आप एसएससी के एग्जाम को क्लियर करके अपनी जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप 10th पास भी हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल कहते हैं, जिसमें आपका एमटीएस जीडी हवलदार का जो आपका एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है। नेक्स्ट आपका होता है एक 12th लेवल भी आपका एक एग्जाम होता है जिसे आप हायर सेकेंडरी लेवल बोलते हैं, जिसमें आपका एग्जाम है सीएचएसएल और स्टेनो का, आपका स्टेनोग्राफी का जो आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम। अब ग्रेजुएशन लेवल वाला जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो आपका 12th और 10th दोनों ही लेवल के एग्जाम को दे सकता है। वैसे ही आपका 12th वाला जो कैंडिडेट है वो 10th लेवल के एग्जाम को भी दे सकता है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट पोस्ट हैं जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन कोई भी हो सकती है, आप दे सकते हैं। इनमें अगर ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम है सीजीएल का, ये कैंडिडेट्स के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय एग्जाम है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप पे लेवल 4 से लेकर 8 तक की आपकी जो इसमें है रिक्रूटमेंट की जाती है पोस्ट को लेकर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये आपके कुछ एग्जाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट कराता है। एमटीएस जिसे आप मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, सीएचएसएल जो 12th लेवल का एग्जाम है आपका, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जेई जूनियर इंजीनियर, जेएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल जीडी एंड सीपीओ। तो ये आपके एग्जाम्स हैं जो आपका एसएससी कंडक्ट कराता है। इसमें आइए जानते हैं अभी कुछ 3 इंपॉर्टेंट हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। मेनली एसएससी के किसी भी एग्जाम में 2 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। इसमें से कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं, मतलब एमटीएस का एग्जाम ऐसा होता है जो 10th लेवल के जो एग्जाम है आपके, उसमें सिर्फ एक ही टीयर है आपका, टीयर 1। मतलब आप टीयर 1 दीजिए और आप उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग का, अपने क्लियर होने का एग्जाम को वेट कर सकते हैं, रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। फिर इसमें आता है टीयर 2 जो आपका मेनली सीएचएसएल और सीजीएल वाले जो एग्जाम्स होते हैं, लेवल है जो आपका, इसमें 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 में भी आपके 3 पेपर, जिस तरह से आपको दिख रहा है 3 पेपर दिए जाते हैं आपको। इसमें पेपर 1 जो है आपका सारी पोस्ट के लिए होता है। इट मीन जितने भी आप पोस्ट जो भी डाल रहे हैं उसमें आपको पेपर 1 जो है वो देना कंपलसरी है। फिर इसमें आते हैं 2 पेपर, पेपर 2 एंड पेपर 3, जो आपकी हर पोस्ट के लिए ना होकर सिर्फ पेपर 2 जो है वो, अगर आप जेओसो की पोस्ट फिल कर रहे हैं, जेओसो की पोस्ट के लिए पेपर दे रहे हैं, तो आप वहां पे पेपर 2 भी वहां पे देते हैं। अगर आप एओ वाली पोस्ट के लिए पेपर दे रहे हैं तो वहां पे आपको एक पेपर 3rd भी यहाँ पे देना होता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपका टाइपिंग टेस्ट जरूर होता है, तो यहाँ पे आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है टीयर 2 में ही जो आपका आता है, इसके अंदर ही। अब इसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहां पे आपका क्या होता है, एक स्किल टेस्ट भी होता है। टीयर 2 के बाद आपका एक स्किल टेस्ट भी आता है जो कुछ ही पोस्ट के लिए होता है, सारी पोस्ट के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं
एमटीएस का एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, जो आपका अभी मई मंथ में है, आपका शेड्यूल है, एग्जाम आने वाला है। तो आप, आई होप आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी उस एग्जाम को लेकर। इसमें देखते हैं 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 2 सेशन है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में आपके पास न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके कितने हैं, 60 है। आपका हर सेशन के लिए एक डिफरेंट टाइम है, 45 मिनट्स। इस वाले में सेशन 2 के लिए भी आपके पास 45 मिनट्स हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, जिसमें आपके 25 मार्क्स हैं। इसमें भी आपके हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो इसमें जो होता है, पहला वाला जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है ओनली। सेक्शन 2 जो है आपका ये वाला जो है, इसमें आप इससे आपकी जो है वो मेरिट बनती है। तो मेरिट का वाला जो सेशन है वो आपका सेकंड वाला सेशन है। तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए आपको ध्यान ज्यादा कहां देना है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वाले सेक्शन में भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यही आपके जो है मेन जो 2 सब्जेक्ट्स हैं यही हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपना सीएचएस वाले एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका क्या रहता है। जैसे कि सीएचएसएल और सीएजीएल दोनों ही एग्जाम आपके 2 टीयर में होंगे। तो पहले टीयर में आपके पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपको इसमें जो टाइम मिलेगा, कॉम्पोजिट टाइम है आपका 1 घंटे का टाइम है। सारे सेक्शंस को आपने इस 1 घंटे में ही अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपके टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका टीयर 2 आएगा। यहाँ पे टीयर 2 में जैसे कि आपके पास 3 सेक्शन दिए गए हैं। देखिए ये आपके 3 सेक्शंस हैं अलग अलग। इसमें पहले सेक्शन में जो है मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन है और 180 मार्क्स का ये आपका जो है एग्जाम रहेगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 180 है आपके, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। तो ये वाला जो पेपर है आपका, ये वाला भी आपका कितना है, 180 मार्क्स का है। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर वाले जनरल अवेयरनेस वाले उसमें आपके कितने आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आपका 60 क्वेश्चंस हैं टोटल और 180 मार्क्स का आपका जो है पेपर है। इसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए, मतलब ऊपर वाले सेक्शन, पहले सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा है, नेक्स्ट दूसरे सेक्शन के लिए आपको फिर से 1 घंटा है। इसमें आप थर्ड आपका जो सेक्शन है उसमें कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर का जो आपके नॉलेज का है, आपके 15 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। इसमें आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक सेक्शन सेकंड भी है जो आपका स्किल टेस्ट वाला है, जो सिर्फ आपका या फिर टाइपिंग टेस्ट वाला है। स्किल टेस्ट आपका सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए होता है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका स्किल टेस्ट होता है, तो यह आपका हर पोस्ट के लिए नहीं होगा। स्किल टेस्ट जो है आपका कुछ ही पोस्ट के लिए यहाँ पे होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं अब एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न। जो एग्जाम आपका रिसेंटली हुआ है इसका हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जैसा सीएचएसएल वाले में था, इसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, सेम सब्जेक्ट्स हैं सारे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 25 है और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, 50। और टोटल टाइम आपको कितना दिया गया है, 1 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपका ये पहला टीयर है। टीयर 2 जो होगा आपका, उसमें भी आपके सेम इसी तरह से 3 सेक्शन दिए गए हैं। सेशन 1 है, सेशन 2 है, 3 सेक्शन है पहले वाले सेशन में। मतलब मेनली आप समझ लीजिए आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट्स हैं। टीयर 2 में नॉर्मली आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 5 सब्जेक्ट्स हो गए। तो टीयर 1 में आपके 4 है, इसमें आपके पास कंप्यूटर वाला जो है वो ऐड हो गया है। मैथमेटिकल एबिलिटी, इसमें 30 क्वेश्चन है, जैसा आपका सीएचएसएल में था सेम 180 मार्क्स का यहाँ पे आपके कितने हैं टोटल है मैक्सिमम मार्क्स। नेक्स्ट इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो आपको 45 मार्क्स का है और
इसमें आपका जो हर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपका 25 मार्क्स का है। यहाँ पे चेंजेस जो CHSL से जो चेंज है, डिफरेंस है, वो यहीं पर है। कौन से वाले सेक्शन में? दूसरे वाले सेक्शन में और तीसरे वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आपका क्या दिखाया है, आपके पास इंग्लिश में कितने क्वेश्चन है? 45 क्वेश्चन है और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन है। ये जो सेक्शन है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि आपको हर सेक्शन के लिए यहाँ पे इसमें 1 घंटा है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, आपका नेक्स्ट आएगा इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपका 15 मिनट आपको इसमें दिए गए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको जैसा बताया गया, पहले आपका डिस्क्रिप्टिव होता था SSC के एग्जाम्स में, अब जो है वो डिस्क्रिप्टिव हट चुका है और आपका क्या जुड़ चुका है? टाइपिंग टेस्ट। देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नाउ। यहाँ पे आपका एक और 2 पेपर है। ये तो पेपर पहला फर्स्ट पेपर था, ये आपका 2 पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड जो सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए है। स्टैटिस्टिक्स वाला जो आपका JSO वाली पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे आपका एक और पेपर होगा 100 मार्क्स का, और यहाँ पे आपके 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपका 200 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। नेक्स्ट इसमें जनरल स्टडीज वाला आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो आपका कौन सा वाला है? नेक्स्ट AO वाले पोस्ट के लिए, यहाँ पे भी आपके सेम है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटा इसमें हर पेपर के लिए। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए है। अगर आपने सिर्फ JSO भरा है तो आप सिर्फ 200 पेपर दोगे, अगर आपने सिर्फ AO वाले के लिए भरा है तो आप सिर्फ कौन सा पेपर दोगे? तीसरा पेपर दोगे। नेक्स्ट जो इसमें देख लीजिए आप, CGL और CHL का सेम ही पैटर्न है, मतलब आपके पास 3 सेक्शन है, दोनों में ही सब्जेक्ट्स जो है वो 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक टाइपिंग टेस्ट है। तो यहाँ पे दोनों में ही सब कुछ सेम है, बस इस सेक्शन में जहां पे आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे डिफरेंट है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हमारा जो अभी CGL का जो एग्जाम हुआ था उससे हमने क्या सीखा। आपका यहाँ पे जो CGL का एग्जाम हुआ था, आप क्या करते हो, बच्चे ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इंग्लिश और जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसमें आप क्या करते हो, उसमें ध्यान हम कम देने लगते हैं, जबकि यही 2 सेक्शन है जो आपको कम टाइम में कम समय में ज्यादा मार्क्स आपको दे सकते हैं। ये जो सेक्शन है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है आपका। आपको अब आपने देखा होगा जो आपका SSC का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो चेंज हो चुका है। ये काफी कुछ हद तक आपका बैंकिंग की तरह बन चुका है, जैसे प्री और मींस आपका जो Tier 1 है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, और Tier 2 जो आपकी मेरिट बन रही है वो सिर्फ Tier 2 से ही बनेगी। यहाँ पर आपका Tier 2 से जो है वो मेरिट है और Tier 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग वाला है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए आपको ध्यान कैसे देना है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को आपने कॉम्प्रिहेंशन लिखा गया है, इसका मतलब आपको अपनी रीडिंग हैबिट उतनी ही बनानी है। अभी से आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप अपनी रीडिंग हैबिट बनाइए, रीडिंग जितना हो सके रीडिंग करिए, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जो RC वाला पार्ट, मतलब आपको जो कॉम्प्रिहेंशन वाला ही जो पार्ट था, उसमें से आपके 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। 20 to 25 क्वेश्चन आपके यहां से आए थे। तो यहाँ पे से आप देख लीजिए आपको कितना इसमें ध्यान देना है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, क्योंकि कई बार होता है हमको ग्रामर में वोकैबुलरी याद नहीं होती है, कई चीजें याद नहीं होती है। यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, रीडिंग करने, जितनी आप हो सके उतने आर्टिकल्स पढ़िए, रीड करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, कुछ भी आप रीड कर सकते हैं। अब GS वाला जो सेक्शन है हमारा, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे पास GS सेक्शन जो है एक आपका स्टैटिक वाले पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक आपका करंट अफेयर वाले पार्ट में डिवाइड हो जाता है। स्टैटिक में भी आपके क्या क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, साइंस वाले सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बायोलॉजी, इस तरह से। तो इससे 16 से 17 क्वेश्चंस आए थे जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, और करंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट से आए थे, 2 से 3 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके करंट से आए थे। तो यहाँ पर से आपको पता चलना चाहिए आपको ध्यान कहाँ देना है मेनली। और जो स्टैटिक वाला, जैसे कि आपका जो डांसेस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, आपके डैम्स होते हैं, ये भी आपके नॉर्मली आप ध्यान रखिए जो करंट में चल रहा है उसका भी स्टैटिक पार्ट आप कवर करते
साथ में रहिए। तो यहाँ पे हमने देखा आपको ध्यान मेनली जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो आपको स्कोरिंग आपको, क्योंकि क्या होता है हम मैथ्स और रीजनिंग में तो सारे ही बच्चे करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग हमारा टाइम टेकिंग वाला भी होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा 70 टीयर 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पे 60% आपको ज्यादा ध्यान आपको कहाँ देना चाहिए, इस वाले सेक्शन में, इंग्लिश और जीए वाले जो आपका सेक्शन है वहां पे। इस वीडियो में अभी तक हमने सारा क्लियर किया है, एसएससी से रिलेटेड जितना भी एग्जाम्स की डिटेल्स हमने जान ली है, एग्जाम पैटर्न हमने डिटेल से जाना है। यहाँ पे टीयर 2 आपका दोनों ही एग्जाम में जो है आपका क्या है, क्वालिफाइंग जो है वो टीयर 1 रहेगा, टीयर 2 आपका जो है वो मेरिट जिससे बनेगी वो टीयर 2 रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आपने अगर ये आपको, आई होप ये जो वीडियो है आपको आपकी एसएससी जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में हेल्पफुल रही होगी। गुड डे, एंटिल देन आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चले। बी मोटिवेटेड इन दिस जर्नी, इन दिस प्रिपरेशन जर्नी।